हेलो गाइस, वेलकम टू रघुवंश अकेडमी। रघुवंश अकेडमी में आपका फिर से स्वागत है दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त हवन खेरीवाल। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए वोकैबुलरी की क्लास लाया हूं। वोकैबुलरी के अंदर हम वर्ब फॉर्म्स देख रहे हैं। तो वर्ब फॉर्म की ये सेकंड क्लास है। इसके अंदर हम बी से रिलेटेड वर्ड्स देख रहे हैं, यानी कि बी से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स वर्ब फॉर्म वाले वो हम देख रहे हैं, उन्हीं को हम कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो देखिए दोस्तों, पहला वर्ड है बैक। बैक माने देखिए कमर भी होता है वैसे तो बैक माने पीछे हटना भी होता है। सेकंड फॉर्म में इसको बैक्ड बोलेंगे और थर्ड फॉर्म में भी इसको बैक्ड ही बोलेंगे। बैकबाइट। बैकबाइट माने होता है किसी की पीठ पीछे चुगली करना। तो ये सेकंड फॉर्म में क्या हो जाएगा, बैकबिट, और थर्ड फॉर्म में ये बैक बाइटन हो जाएगा। बेक माने किसी चीज को सेकना, तो बेक सेकंड फॉर्म में हो जाएगा बेक्ड, और थर्ड फॉर्म में भी ये बेक्ड हो जाएगा। बैलेंस माने किसी चीज का संतुलन बनाना होता है, तो बैलेंस बनाए रखना या संतुलन बनाना, सेकंड फॉर्म में बैलेंस्ड हो जाएगा और थर्ड फॉर्म में भी ये बैलेंस्ड हो जाएगा। और बैलेंस माने एक तराजू भी होता है। बैन। बैन माने होता है किसी चीज़ का प्रतिरोध करना, किसी चीज़ पर बंद लगा देना, यानी कि उसको बैन कर देना। तो सेकंड फॉर्म में बैंड हो जाएगा और एन देखिए डबल हो जाएंगे, और थर्ड फॉर्म में भी बैंड ही हो जाएगा। तो ये आप वर्ड्स भी देखते रहिए क्या क्या चेंज हो रहे हैं। बैंग माने होता है गर्जना, ठीक है। बैंग की थर्ड फॉर्म हो जाएगी बैंग्ड, और थर्ड फॉर्म भी इसकी बैंग्ड हो जाएगी। बैनिश माने होता है निर्वासित करना किसी चीज को, तो सेकंड फॉर्म में बैनिश हो जाएगा आपका बैनिश्ड, और थर्ड फॉर्म में भी बैनिश्ड हो जाएगा। बेर माने होता है दोस्तों नग्न करना या नंगा भी होता है, बेर माने नंगा। न्यूड माने भी नंगा होता है, NUDE न्यूड। न्यूड माने भी नंगा होता है। और नग्न करना, बेर करना, तो सेकंड फॉर्म में ये बेड हो जाएगा, थर्ड फॉर्म में भी ये बेड हो जाएगा। बार्क माने होता है दोस्तों भौंकना, कुत्ते जैसे भौंकते हैं, तो कुत्ते के बोलने को बार्क बोलते हैं। और हर जानवर की एक अलग बोली होती है, जैसे हम हिंदी में भी अलग ही तो बोलते हैं भाई। हिंदी में हम बोलते हैं कुत्ता भौंक रहा है, गाय रंभा रही है, शेर दाड़ रहा है, चिड़िया चहचहा रही है। तो हम हिंदी में भी तो इनकी बोलियों को अलग अलग रूप से परिभाषित करते हैं ना, अलग अलग वर्ड से। इसी तरीके से इंग्लिश में भी इनके लिए एक अलग अलग वर्ड है। तो कुत्ता जो करता है आवाज़ उसको बोलते हैं भौंकना हिंदी में, इंग्लिश में उसको बार्क बोलते हैं। सेकंड फॉर्म में ये बार्क हो जाएगा, थर्ड फॉर्म में भी ये बार्क हो जाएगा। बैश माने होता है जोर से मारना या घुसा मारना, ठीक है। THUMP थंप माने भी घुसा मारना होता है, और बैश माने भी घुसा या मारना होता है। सेकंड फॉर्म में थर्ड फॉर्म में बैश्ड हो जाएगा। बैट करना यानी कि बैटिंग करना, बल्लेबाजी करना, ये आप जानते हैं क्रिकेट तो आप खेलते ही होंगे। सेकंड फॉर्म में थर्ड फॉर्म में ये बैटेड हो जाएगा। बाथ माने स्नान करना या नहाना होता है, तो ये सेकंड फॉर्म में और थर्ड फॉर्म में बाथ हो जाएगा। बैटल होता है दोस्तों युद्ध करना। बैटल माने युद्ध भी होता है, संघर्ष करना, युद्ध करना भी होता है, यानी कि बैटल माने खाली युद्ध भी है और युद्ध करना भी है। तो सेकंड फॉर्म में ये बैटल्ड हो जाएगा और थर्ड फॉर्म में भी ये बैटल्ड हो जाएगा। बी की फॉर्म होती है बी माने किसी चीज का खोना, तो सेकंड फॉर्म में ये बॉस होता है और थर्ड फॉर्म में ये बीन होता है। ये आप हमेशा याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा बीम। बीम माने प्रकाश डालना, और सेकंड फॉर्म में बीम्ड हो जाता है और थर्ड फॉर्म में भी ये बीम्ड होता है। बियर माने होता है दोस्तों, ये पीने वाली बियर नहीं है, ये बियर है सहन करना, ठीक है। बियर माने भालू भी होता है, बियर माने सहन करना होता है, और पीने वाली बियर एक वो दूसरी होती है। तो बियर माने सहन करना, सेकंड फॉर्म में ये बोर हो जाएगा, थर्ड फॉर्म में ये बॉर्न हो जाएगा। बीट माने होता है दोस्तों हराना किसी को या पीटना, तो सेकंड फॉर्म में ये बीट ही रहेगा, लेकिन थर्ड फॉर्म में ये बीटन हो जाएगा। ब्यूटीफाई। ब्यूटीफाई माने होता है सुशोभित करना किसी को, यानी कि सुंदर बना देना, अलंकारित कर देना। ब्यूटीफाइड सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में ब्यूटीफाइड हो जाएगा। बिकम माने होना, तो सेकंड फॉर्म में बिकेम हो जाएगा और फिर थर्ड फॉर्म में ये बिकम हो जाएगा। तो कम की जो फॉर्म है आप देखिए, कम की होती है फर्स्ट फॉर्म में वो कम रहता है, तो सेकंड फॉर्म में वो केम हो जाता है, लेकिन थर्ड फॉर्म में फिर वो वापस कम हो जाता है। तो इसके साथ बी लगा है, तो इसलिए चेंज कुछ नहीं हो रहा है। बिकेम, बिकम, बिकेम, बिकम, जैसे बोलते हैं कम, केम,
कम। बिफाल, बिफाल माने घटित होना या बीतना। बिफैल मान सेकंड फॉर्म में और बिफैलन थर्ड फॉर्म में ये हो जाता है। बैग, बैग माने भीख मांगना। तो एक होता है BAG, वो होता है आपका बस्ता जिसको बैग कहते हैं। ये बैग है मांगना या भीख मांगना। सेकंड और थर्ड फॉर्म में बैग्ड हो जाएगा। बिगेट होता है पैदा करना और प्रजनन करना, तो सेकंड फॉर्म में ये बिगॉट और थर्ड फॉर्म में ये बिगॉटन हो जाएगा। बिहेव, बिहेव माने होता है दोस्तों बर्ताव करना। बिहेवियर होता है आपका बर्ताव या फिर आपका स्वभाव, तो बिहेव माने आपका बर्ताव करना। सेकंड और थर्ड फॉर्म में ये बिहेव्ड हो जाएगा। बिहोल्ड, बिहोल्ड माने ध्यान से देखना या निहारना, तो बिहेल्ड ये सेकंड फॉर्म में हो जाएगा और थर्ड फॉर्म में भी ये बिहेल्ड हो जाएगा। बिलीव, बिलीव माने यकीन करना या किसी चीज़ को मानना, तो यू बिलीव इन गॉड यानी कि आप ईश्वर को मानते हैं, ठीक है। तो सेकंड और थर्ड फॉर्म में ये बिलीव्ड हो जाएगा। बिलोंग माने होता है कि आप कहाँ से संबंध रखते हैं या कहाँ के निवासी हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं तो आप बताएंगे कि भाई मैं यूपी, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान वहाँ से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। इसी तरीके से, या फिर आप पूछे कि भाई आप कहाँ निवास करते हैं, ठीक है, ये भी हो सकता है। अब मैं पूछूं आप बिलोंग किस फैमिली से करते हैं, तो ये भी हो सकता है मैं फला फैमिली से बिलोंग करता हूँ। अब मैं पूछूं आपको किस कास्ट से आप बिलोंग करते हैं, तो आप कास्ट बताइएगा, ठीक है। तो इस तरीके से बिलोंग का यूज़ होता है। तो थर्ड फॉर्म में और सेकंड फॉर्म में बिलोंग्ड हो जाएगा। बैंड माने होता है झुकना या मुड़ना। बैंड माने मुड़ना, मोड़ना, झुकना, झुकाना। सेकंड फॉर्म में बैंट हो जाएगा, थर्ड फॉर्म में भी बैंट हो जाएगा। बेनिफिट माने लाभ होता है और लाभ भी होना भी होता है, तो सेकंड और थर्ड फॉर्म में ये बेनिफिटेड हो जाएगा। बिरीव, बिरीव होता है दोस्तों किसी चीज़ से वंचित करना, किसी चीज़ को किसी चीज़ से वंचित करना या किसी को किसी चीज़ से वंचित करना। सेकंड और थर्ड फॉर्म में ये बिरीव्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा मिसेज होता है दोस्तों प्रार्थना करना। सेकंड और थर्ड फॉर्म में ये बिसोट हो जाएगा। बेस्टो माने होता है किसी को प्रदान करना या इम्पार्ट करना भी होता है। इम्पार्ट या बेस्टो दोनों का एक ही मतलब है, प्रदान करना, तो सेकंड और थर्ड फॉर्म में ये बेस्टोड हो जाएगा, बेस्टोड हो जाएगा। बैट माने होता है शर्त लगाना, तो सेकंड और थर्ड फॉर्म में ये बैट ही रहेगा। बैटरी माने होता है किसी को ये प्रकट करना, यहाँ गलत वर्ड लिखा हुआ है। बैटरी माने होता है किसी को धोखा देना, तो सेकंड और थर्ड फॉर्म में ये बैटरेड हो जाएगा। बियास माने होता है पक्षपात करना, तो सेकंड और थर्ड फॉर्म में ये बियास्ट हो जाएगा। बिड माने होता है दोस्तों बोली लगाना, ठीक है, एक बोली लग रही है उसमें आप भी अलग से बोली लगा रहे हैं, उसे बोली लगाना बोलते हैं। सेकंड में ये बेड हो जाएगा और थर्ड फॉर्म में ये बिडन हो जाएगा। बाइंड माने होता है किसी चीज़ को बांधना या जकड़ना, और सेकंड थर्ड फॉर्म में ये बाउंड हो जाएगा। बाइट माने होता है काटना, सेकंड और थर्ड फॉर्म में देखिए क्या होता है, सेकंड में ये होता है बिट और सेकंड थर्ड फॉर्म में ये होता है बाइटन। ब्लीड माने होता है खून बहना, और सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में ये ब्लैड हो जाएगा। ब्लेस करना किसी को आशीर्वाद देना, सेकंड और थर्ड फॉर्म में ये ब्लेस्ड हो जाएगा। ब्लाइंड, ब्लाइंड माने होता है अंधा, धुंधला कर देना। ब्लाइंड माने अंधा भी तो होता है या फिर धुंधला कर देना होता है, तो सेकंड फॉर्म में थर्ड फॉर्म में ये ब्लाइंड हो जाएगा। ब्लिंक माने होता है प्लक झपकना, तो सेकंड और थर्ड फॉर्म में ये ब्लिंकिड हो जाएगा। ब्लॉक माने किसी चीज़ को बंद कर देना, किसी चीज़ को अवरोध कर देना, ठीक है, सेकंड और थर्ड फॉर्म में ये होता है ब्लॉक्ड। ब्लॉसम, ब्लॉसम माने होता है दोस्तों खिलना, जैसे फूल जो है खिलते ही ब्लॉसम होते हैं, तो उसी तरीके से ये ब्लॉसम है। सेकंड और थर्ड फॉर्म में ये ब्लॉसम्ड हो जाएगा। ब्लॉट माने होता है दाग धब्बे लगाना, और सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में ये ब्लॉटेड हो जाएगा। ब्लो, ब्लो होता है दोस्तों उड़ाना, आघात करना, और सेकंड फॉर्म में ये ब्लीव हो जाता है, थर्ड फॉर्म में ये ब्लॉन हो जाता है। ब्लर माने होता है धुंधला कर देना, जैसे आप फोटोज़ में एडिटिंग करते हैं और कहते हैं कि फ़ोटो ब्लर हो रहा है, यानी कि वो धुंधला हो रहा है या धुंधला कर देना होता है, तो ब्लर्ड हो जाता है सेकंड और थर्ड फॉर्म में। ब्लश माने होता है शर्माना, सेकंड और थर्ड फॉर्म में ये ब्लश्ड हो जाता है। बोर्ड माने होता है चढ़ना, जैसे आप एक प्लेन में जा रहे हैं तो आप उसमें प्लेन में चढ़ेंगे, आप उसमें बोर्ड कर रहे हैं, तो यू हैव बोर्डेड द प्लेन, इसका मतलब है आप प्लेन में चढ़ चुके हैं, तो सेकंड और थर्ड फॉर्म में ये बोर्डेड हो जाएगा। बॉस्ट माने डिंगे मारना, ये आप ध्यान रखेंगे, सेकंड और थर्ड फॉर्म में ये बॉस्टेड हो जाता है।
बॉयल माने होता है दोस्तों उबालना, किसी चीज़ को भी उबालिए आप तो उसको उबालना होता है। सेकंड और थर्ड फॉर्म में बॉइल्ड हो जाता है। बूस्ट माने किसी चीज़ को तेज करना या उसको बढ़ावा दे देना, उसको बूस्ट कर देना, तो सेकंड और थर्ड फॉर्म में ये बूस्टेड हो जाता है। बोर माने उबा देना या दुखी कर देना। आप बोर हो रहे हैं, आप ऊब जाते हैं, हम बोलते हैं कि मैं बोर हो रहा हूँ, लेकिन आप जानते नहीं कि वो बोर वर्ड भी इंग्लिश का ही वर्ड है। तो इंग्लिश के हम बहुत सारे ऐसे वर्ड इस्तेमाल करते हैं जिनको हम जानते भी नहीं कि भाई ये हिंदी है या इंग्लिश है। तो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में ये बोर्ड हो जाएगा। बोरो माने होता है दोस्तों उधार लेना, पैसा वगैरह उधार लेते हैं। सेकंड थर्ड फॉर्म में बोरोड हो जाता है। बाउंस माने होता है उछालना, किसी चीज़ का उछालना या फिर किसी चीज़ का उछलना, ठीक है। तो सेकंड फॉर्म में बाउंस्ड हो जाएगा, थर्ड फॉर्म में भी बाउंस्ड ही हो जाएगा। ब्रेस माने किसी चीज़ को संभालना, थर्ड और सेकंड फॉर्म में ये ब्रेस्ड हो जाएगा। ब्रेक माने रोकना। जब हम ब्रेक लगाते हैं गाड़ी के अंदर तो हम क्या करते हैं, किसी चीज़ को ब्रेक करते हैं, ठीक है। तो सेकंड और थर्ड फॉर्म में ये ब्रेक्ड हो जाएगा। ब्रांच माने होता है विभाजित करना, वैसे ब्रांच माने शाखा भी होता है, और ब्रांच माने पेड़ की जो डालियाँ होती हैं वो डालियाँ भी होती हैं ब्रांच माने। तो ब्रांच के बहुत सारे मतलब हो सकते हैं, विभाजित करना जैसे यहाँ लिखा हुआ है। तो सेकंड और थर्ड फॉर्म में ब्रांचेड हो जाएगा। ब्रे माने होता है मसलना या चूर कर देना, तो सेकंड और थर्ड फॉर्म में ये ब्रेड हो जाता है। ब्रेक देखिए दोस्तों, पीछे वाला ब्रेक आप देखिए उसमें BRAKE है और ये BREAK है। ब्रेक माने होता है तोड़ना। आप किसी चीज़ को तोड़ देते हैं, आप उसको ब्रेक कर देते हैं। एक ब्रेक हुआ रोकने वाला, दूसरा ब्रेक है तोड़ने वाला। ब्रीथ होता है दोस्तों सांस लेना, सेकंड और थर्ड फॉर्म में ब्रीथड हो जाएगा। ब्रीड माने दोस्तों नस्ल होता है वैसे तो, और इसका पालन पोषण भी कहा जाता है, करना, पालन पोषण करना भी कहते हैं। तो सेकंड और थर्ड फॉर्म में ये देखिए ब्रीड का ब्रेड हो जाएगा। और ब्रीव माने श्राप बनाना, तो सेकंड और थर्ड फॉर्म में ये ब्रेव्ड हो जाएगा। ब्रीफ माने संक्षिप्त भी होता है या संक्षिप्त भी करना होता है, तो ये सेकंड और थर्ड फॉर्म में ब्रीफ्ड हो जाएगा। तो ब्रिंग माने होता है लाना किसी चीज़ को, ठीक है। जैसे कैरी माने होता है ले जाना और ब्रिंग माने होता है लाना। तो कैरी की स्पेलिंग है CARRY, कैरी माने ले जाना, ब्रिंग माने लाना। ब्रॉड इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म हो जाएगी। ब्रॉडकास्ट होता है प्रसारित करना, तो प्रसारित करते हैं जैसे आप रेडियो वगैरह ब्रॉडकास्ट करते हैं, कोई न्यूज़ ब्रॉडकास्ट करते हैं, तो ये वो वाला प्रसारित करना होता है। सेकंड और थर्ड फॉर्म में ब्रॉडकास्ट ही रहेगा। ब्रोडन माने होता है दोस्तों किसी चीज़ को विस्तृत बनाना, व्यापक बनाना, फैलाना, तो उसको बड़ा कर देना, यानी कि ब्रोडन हो जाएगा सेकंड और थर्ड फॉर्म में। तो ब्रोबीट माने धमकाना या डराना, तो आप सेकंड और थर्ड फॉर्म में ये ब्रोबीट ही रहेगा। बुरिश होता है दोस्तों चोट लगना या घाव लगना, खरोंच होती है ना, बुरिश बोलते हैं उनको। जैसे आपका पैर कहीं से छिल गया है तो वो बुरिश है, और आपका अगर पैर कट गया है तो वो वाउंड है, यानी कि वो घाव है। बुरिश होता है आपकी छोटी सी जो चोट होती है, खरोंच होती है, वो वाली। तो सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म में बुरिस्ट हो जाएगा। ब्रश माने होता है दांत साफ करना, ठीक है। तो सेकंड और थर्ड फॉर्म में अब ब्रेस्ट हो जाएगा। तो दोस्तों बस इतने ही वर्ड रह गए हैं, जल्दी से इन्हें भी देख लेते हैं। बिल्ड माने होता है निर्माण करना, सेकंड और थर्ड फॉर्म में ये बिल्ट हो जाएगा। बर्न करना दोस्तों जलाना होता है, तो सेकंड और थर्ड फॉर्म में ये ब्रंट हो जाएगा। ब्रस्ट होता है दोस्तों फटना या फोड़ना, सेकंड थर्ड फॉर्म में ये ब्रस्ट ही रहेगा। बरी माने होता है दोस्तों दफनाना या किसी चीज़ को गाड़ देना, तो सेकंड और थर्ड फॉर्म में ये बरीड हो जाएगा। बस्ट माने होता है छापा मारना, तो सेकंड और थर्ड फॉर्म में भी ये बस्ट ही रहेगा। बाय माने खरीदना होता है, सेकंड और थर्ड फॉर्म में ये बॉट हो जाएगा। बज माने होता है भनभनाना, जैसे आपने एक भौरा देखा होगा काला सा होता है, वो बज करता रहता है, गुंजन करता रहता है, भी करता रहता है, भिनभिनाता रहता है, तो उसको बज करना बोलते हैं। सेकंड और थर्ड फॉर्म में ये बज्ड हो जाएगा। तो दोस्तों मेरे हिसाब से आज के वीडियो में इतने ही वर्ड्स हम ले पाए हैं। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ज़्यादा वर्ड हो गए हैं, पर आपके लिए अच्छे हैं, जितने ज़्यादा हो जाए इंपॉर्टेंट है इसलिए लेने पड़े हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया है कि 1300 प्लस वर्ड हम ले रहे हैं, तो इनसे क्या होगा कि जब आप इनको सारे को देख लेंगे तो बहुत सारे वर्ड आपको याद हो जाएंगे, आपकी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, और ये आपको होना भी चाहिए अगर आप बेसिक से चल रहे हैं तो दोस्तों ये जो मेरा प्रयास है ये उन्हीं लोगों के लिए मैंने शुरू किया था जो स्टार्ट करना चाहते थे जीरो से। मतलब मैं टारगेट कर रहा हूँ उस ऑडियंस को जो केवल जीरो
यानी कि ABCD ही जानती हैं इंग्लिश के अंदर, और उसके बाद वो फिर भी कंपटीशन वगैरह की तैयारी करना चाहते हैं। बहुत से लोगों को मैंने देखा है, बहुत सारे मेरे दोस्त थे, तो उनको क्या था, वो सब्जेक्ट में ठीक ठाक हैं, इंग्लिश में थोड़े अनकंफर्टेबल हैं, तो इसी वजह से कोई सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो इसको हम प्रयास को करते हैं। वैसे लोग बाग कोचिंग भी लेते हैं, लेकिन कोचिंग में क्या होता है, आपको जीरो से कोई नहीं सिखाता है। वो आपको एक बीच के लेवल से सिखाते हैं, कंपटीशन लेवल में क्या आता है बस वो सिखाते हैं। आपके बेसिक्स क्लियर हैं या नहीं, इस पर कोई भी काम नहीं करता है। तो ये मैंने एक शुरुआत की है ताकि आपके बेसिक्स क्लियर हो सकें। आप ग्रामर की क्लासेस भी देख सकते हैं, यानी कि प्लेलिस्ट मैंने कई तरीके की बनाई हुई है, तो वो सारी प्लेलिस्ट आप फॉलो कर सकते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। तो आज के लिए थैंक यू।